नमस्कार। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं और इनकी स्ट्रक्चर, बनाने की विधि, मेथड्स टू प्रिपरेशन और अदर प्रॉपर्टीज, इन सब की डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या, किसे कहते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की बात करें, एक कॉमन बात डेफिनेशन की, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके जल अपघटन या अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स का निर्माण होता है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स का निर्माण होता है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये तो एक कॉमन डेफिनेशन, एक जनरल परिभाषा। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र, और सामान्य सूत्र होता है CH2O का होल Y। ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। लेकिन यदि n बराबर 1 रखते हैं तो ये CH2O C1H2O1, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH2O, और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, क्योंकि CH2O फॉर्मल्डिहाइड होता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यदि n बराबर अपन 2 रखें तो ये बन जाता है C2H2O2, जिसको ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH। एसिटिक अम्ल, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का पालन नहीं करते, वे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे मान लो ये एसिटिक अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सूत्र का पालन करता है फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसके अलावा बाकी जैसे C6H12 है, O6 कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे C12H22O11 कार्बोहाइड्रेट है। तो इस प्रकार से ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2O का होल Y होता है। क्लियर? अब इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन। तो भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को दो भागों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन शुगर, जिसको शर्कराएं कहते हैं, और सेकंड जो पार्ट है जिसको कहते हैं नॉन शुगर, अशर्कराएं। शर्कराएं क्या होती है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? स्वाद में मीठी होती है, स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठी, दूसरी बात शर्करा जो होती है जल में विलयशील, तो जल में घुलनशील, तीसरी बात क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्रिस्टलीय ठोस। तो ये शर्कराओं की कैरेक्टरिस्टिक है, स्वाद में मीठी, जल में घुलनशील, क्रिस्टलीय ठोस होती है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या होती है, शर्कराओं की होती है। कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज,
सुक्रोज। तो ये सब शर्कराएं हैं जो जल में विलयशील और स्वाद में मीठी होती है, टेस्टी होती है। क्लियर। नॉन शुगर्स, अशर्कराएं। अशर्कराएं जो होती हैं ये स्वादहीन होती है, टेस्टलेस होती है। तो पहली बात ये होती है स्वादहीन, इनमें कोई टेस्ट नहीं आता है। दूसरी बात, ये जल में अल्प विलयशील होती है, जल में अल्प विलयशील। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि पार्शियल सोल्यूबल इन वाटर। थर्ड है अक्रिस्टलीय होती है, नॉन क्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलीय होती है। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें अपन तो माल्टोज, सेलुलोज, ये सब क्या होती है, अशर्कराएं होती है। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ये सब नॉन शुगर्स होती है, अशर्कराएं। तो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर शर्कराओं को, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट की अपन बात करें, संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे करते हैं। संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है मोनोसेक्राइड्स। पहला जो पार्ट है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेक्राइड्स। सेकंड जो पार्ट है इसको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स। और जो थर्ड पार्ट है इसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो शर्कराओं को स्ट्रक्चर के आधार पर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें मोनोसेक्राइड्स की, तो ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं इनका जल अपघटन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, इनका नहीं होता है। जल अपघटन मीन्स हाइड्रोलाइसिस, इनका जल अपघटन नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोनोसेक्राइड्स का। जैसे इसके एग्जांपल्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, तो ये सब मोनोसेक्राइड्स हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, मोनोसेक्राइड्स, इनका जल अपघटन नहीं होता है। इसका मतलब इनके हाइड्रोलाइसिस के द्वारा इससे छोटी इकाई नहीं बनती है, वो मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। क्लियर। तो ये मोनोसेक्राइड्स की बात हुई। नेक्स्ट अपन बात करें ओलिगोसेक्राइड्स। इनका जब जल अपघटन करते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स के जल अपघटन से 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेक्राइड इकाइयां बनती है। 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स इकाइयां बनती है। क्लियर। इसका मतलब ओलिगोसेक्राइड्स का जल अपघटन होता है जिसके द्वारा 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेक्राइड्स इकाइयां बनती है। जैसे मान लो अपन एग्जांपल लिखें कि माल्टोज लेते हैं। जैसे माल्टोज है, जब माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे ग्लूकोज और गलेक्टोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज।
माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से 2 ग्लूकोज इकाइयाँ बनती है। ऐसे लैक्टोज की बात करें तो इससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। सुक्रोज सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ये सब डाइसेक्राइड्स हैं। तो डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ये सब ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जिनसे 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेक्राइड इकाइयां बनती है। क्लियर। थर्ड है पॉलीसेक्राइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 10 से अधिक मोनोसेक्राइड इकाइयों का निर्माण होता है, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सब 10 से अधिक मोनोसेक्राइड इकाइयां बनती है। और इसका एग्जाम्पल लिखे अपन, स्टार्च, सेलुलोज, तो ये सब क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो अपन इस चैप्टर में मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स तीनों टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स में अपन बात करेंगे ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट अपन मोनोसेक्राइड में जो पार्ट होते हैं, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, ये सब क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं अपन, जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ये जो मोनोसेक्राइड्स है, इनमें या तो एल्डिहाइड समूह हो सकता है या कीटो समूह होता है। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड समूह का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप पाया जाता है, ऐसा समूह एल्डिहाइड समूह होता है, उन मोनोसेक्राइड्स को एल्डोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोज, जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और जिन मोनोसेक्राइड्स में कीटो समूह पाया जाता है उन्हें कीटोज कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स को एल्डिहाइड व कीटोन समूह के आधार पर 2 भागों में फिर क्लासिफाइड कर दिया गया, कि जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है एल्डोज, कीटो समूह होता है उनको कीटोज कहते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा CHOCHOH और CH2OH, तो 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है, तो इसको कहते हैं एल्डोट्रायोज। एल्डो ट्रायोज। ऐसे मान लो कि ऐसा 4 कार्बन का समूह हो, इसको कहते हैं एल्डोटेट्रोज। ऐसे मान लो कि ऐसे 5 कार्बन का समूह हो, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, ऐसे एल्डोपेंटोज। ऐसे 6 कार्बन का समूह हो, इसको कहते हैं एल्डो हेक्सोज। तो ये सारे एल्डोज हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं। 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड्स एल्डोट्रायोज, क्योंकि एल्डिहाइड समूह है इसमें, तो इसलिए इसको एल्डोट्रायोज कहते हैं। इसमें भी एल्डिहाइड समूह है, 4 कार्बन का है तो एल्डोटेट्रोज। इसमें भी एल्डिहाइड समूह है, एल्डोपेंटोज। 6 कार्बन का है तो एल्डोहेक्सोज। जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है, अर्थात एल्डोज होता है। एल्डोज मोनोसेक्राइड्स होता है ग्लूकोज। अब बात करें कीटोज की, अर्थात इनमें कीटो समूह होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जिनमें पाया जाता है। जैसे मान लो कि CH2OH, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2OH, तो कीटो समूह है तो इसको कहते हैं कीटो ट्रायोज। कीटो
ट्रायोज। ऐसे 4 कार्बन का हो, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CH2OH, तो कीटो टेट्रोज ये हो गया कीटो टेट्रोज। ऐसे 5 कार्बन का तो कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, तो ये कीटोज श्रृंखला है। तो एल्डोज और कीटोज मोनोसेक्राइड्स को फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्लियर। अब अपन बात करें एल्डोज की, और एल्डोज में सबसे पहले अपन बात करें एल्डोहेक्सोज, इसको अपन ग्लूकोज भी कहते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है इसका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र, वो होता है C6H12O6। ये तो इसका एक सामान्य सूत्र हो गया। इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसमें ये एक एल्डोज है, एल्डेड शर्करा पाई जाती है, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की। इसमें इसको 1 नंबर, क्योंकि क्रियात्मक समूह जो होता है उसको 1 नंबर देते हैं, तो 1 नंबर कीटोन है इसमें मेन क्रियात्मक समूह, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, ये इसका नामकरण हो गया। अब जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की संरचना जब भी अपन बनाएंगे इसी रूप में बनाना है। अब इस ग्लूकोज में 3 नंबर कार्बन पर देखते हैं OH समूह किधर है, बाईं तरफ होता है। बाकी सभी कार्बन में OH समूह दाईं तरफ स्थित होता है, तो ये ध्यान रखना है पहली बात। दूसरी बात कि इसमें किरेल कार्बन कितने हैं, तो किरेल कार्बन 1, 2, 3 और 4। किरेल कार्बन का मतलब वह है कार्बन जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो, वो किरेल कार्बन कहलाता है। तो ग्लूकोज में कायरेल कार्बन 4 होते हैं, 4 किरेल कार्बन होते हैं। क्लियर। ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज की संरचना, इसके नाम, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र हो गया, संरचना हो गई, इसके अन्य नाम क्या है, तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, ब्लड शुगर, या फिर ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं, या फिर ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। तो ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर और डेक्सट्रोज ये ग्लूकोज के नाम है। ब्लड शुगर ऐसे कहते हैं क्योंकि रक्त के अंदर भी ग्लूकोज पाया जाता है, तो इसलिए ब्लड शुगर। अंगूर, मीठे अंगूरों में ग्लूकोज पाया जाता है, ग्रेप शुगर। डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को डेक्सट्रो शर्करा होती है, ये आगे पढ़ेंगे अपन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। तो ये ग्लूकोज का सामान्य सूत्र, ये इसके अन्य नाम। अब ये बनता कैसे है, तो इसको बनाने की 2 मेथड्स है, एक लेबोरेटरी मेथड और दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड। सबसे पहले बनाने की विधि की बात करें तो पहली है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, इसमें क्या करते हैं कि सुक्रोज लेते हैं C12H22O11, ये सुक्रोज होता है, डाइसेक्राइड होता है, जिसका सूत्र होता है C12H22O11, और इस सुक्रोज का जल अपघटन करवा देते हैं अम्लीय माध्यम में, एसिड कैटालाइज्ड या एसिडिक मीडियम में सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, C6H12O6, C6H12O6, एक ग्लूकोज प्राप्त होता है, एक फ्रक्टोज प्राप्त होता है।
तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। तो ये तो हुई प्रयोगशाला। अब इस ग्लूकोज को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी है इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि। उद्योगों में, इंडस्ट्री में ग्लूकोज का निर्माण कैसे करते हैं? औद्योगिक विधि। इसमें क्या करते हैं कि स्टार्च के द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये स्टार्च होता है C6H10O5 का होल N। ये लो, ये स्टार्च लेते हैं और इस स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करवा लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां बनती है। तो ये उद्योगों में इस प्रकार से स्टार्च के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो ग्लूकोज का सामान्य सूत्र और इसके बनाने की विधि। अब ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, केमिकल रिएक्शंस, इन सब की अपन स्टडी करेंगे।